हाय एवरीवन। सो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सो लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था अमाइनो एसिड, और हम लोग जानते हैं कि जो प्रोटीन है वो बेसिकली अमाइनो एसिड का पॉलीमर है। अमाइनो एसिड बहुत सारे उसमें जुड़ते हैं तो इसकी वजह से प्रोटीन्स बनते हैं। सो प्रोटीन्स में हम लोग को बेसिकली स्टडी करना है, टॉपिक्स क्या क्या होंगे वो हम लोग देखते हैं। तो उसमें टॉपिक्स पहला हो जाएगा आपको जा कर के पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है। दूसरा हो जाएगा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स, मीन्स प्रोटीन का स्ट्रक्चर और किस वे में वो प्रेजेंट है बॉडी में और डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में। और थर्ड हो जाएगा क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स। सो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है प्रोटीन्स चैप्टर 4 जो वासुदेवन में दिया हुआ है। उससे अगर आप पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, वो फॉलो कर सकते हैं आप। बेस्ट बुक है वो इस MBBS फर्स्ट ईयर के लिए। सो क्लासिफिकेशन को हम लोग स्टार्ट करें उससे पहले थोड़ा प्रोटीन्स को समझ लेते हैं। हम प्रोटीन्स होता क्या है। सो प्रोटीन्स बेसिकली पॉलीमर्स है अमाइनो एसिड्स का, और हम लोग इसको डिस्कस करेंगे यूनिवर्सिटी लेवल में क्वेश्चन जैसे पूछा जाता है उसके बेसिस पे। सो प्रोटीन्स बेसिकली हम लोग के बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमारा बॉडी में ऑलमोस्ट 3/4 कंस्टिट्यूट करता है प्रोटीन, एंड ये एक बिल्डिंग ब्लॉक माना जाता है। और अगर इसके प्रोटीन फोल्डिंग या प्रोटीन के फॉर्मेशन में अगर एबनॉर्मेलिटी आ जाता है तो बहुत सारे डिजीज़ कॉज हो सकता है। कुछ एग्जांपल अल्जाइमर डिजीज़ हो गया, पार्किंसंस हो गया, वो सब बेसिकली प्रोटीन मिसफोल्डिंग का ही की वजह से ही होता है। और प्रोटीन्स कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन उसमें मेजर कंपोनेंट होते हैं। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग। बेसिकली सबसे पहले हम लोग देखेंगे पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है। प्रोटीन्स जो होता है वो बेसिकली अमाइनो एसिड का पॉलीमर होता है, और जो अमाइनो एसिड होता है वो एक दूसरे से बॉन्ड बनाता है। तो जो अमाइनो एसिड के बीच में जो बॉन्ड होता है वो बेसिकली पेप्टाइड बॉन्ड ही होता है। तो पेप्टाइड बॉन्ड पे कुछ इस तरीके से क्वेश्चन भी आता है यूनिवर्सिटी में, शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में आ जाता है, एक्सप्लेन पेप्टाइड बॉन्ड। सो पेप्टाइड बॉन्ड होता क्या है। इट इज़ बेसिकली an amide linkage between two amino acid। दो अमाइनो एसिड के बीच में जो अमाइड लिंकेज होता है, ये आपने पढ़ा होगा 11th-12th में, तो वो होता है पेप्टाइड बॉन्ड। अमाइड लिंकेज क्या होता है और क्या होता है वो अभी हम लोग आगे समझेंगे। सो प्रोटीन्स जो होता है वो पॉलीमर होता है अमाइनो एसिड का। प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड लिंक्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड। तो अब इसके फॉर्मेशन पे आते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड बनता कैसे है। पेप्टाइड बॉन्ड बनता कैसे है उसके फॉर्मेशन पे आते हैं। तो पेप्टाइड बॉन्ड बनाने के लिए क्या होता है, दो अमाइनो एसिड लेते हैं। सपोज दो अमाइनो एसिड कुछ ऐसा है, तो ये दो अमाइनो एसिड है। कोई अमाइनो एसिड ए मान लेते हैं, इसको अमाइनो एसिड बी मान लेते हैं। तो इन दोनों अमाइनो एसिड में होता क्या है कि नाइट्रोजन पे लोन पेयर होता है। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 11th में। और तो इसका जो लोन पेयर होता है यह कार्बन पर अटैक करता है, जो न्यूक्लियोफाइल के साथ ऐड करता है, जिसकी वजह से ये OH- निकल जाता है साथ में एक हाइड्रोजन लेकर के।
तो यहाँ पे वाटर निकल जाता है और जो ग्रुप बनता है बेसिकली सो ये होता है अमाइड लिंकेज। इसी को बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। सो ये जो अमाइड लिंकेज है जो बना है वाटर मॉलिक्यूल के बाहर निकलने से, इसी को बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। तो यहाँ पे जो नाइट्रोजन होता है दूसरे अमाइनो एसिड का, वो न्यूक्लियोफाइल के रिएक्ट करता है, ये इलेक्ट्रोफाइल के रिएक्ट करता है, क्योंकि यहाँ पे ओ ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये अपनी तरफ डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन पुल कर लेता है, जिसकी वजह से यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव चला जाता है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल हो गया, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो गया, जिसकी वजह से अटैक करता है इस पर। और ये बॉन्ड, क्योंकि कार्बन सिर्फ 4 बॉन्ड बना सकता है, सो यहाँ पे एक बॉन्ड बन जाता है नाइट्रोजन के साथ। तो जो अमाइड लिंकेज होता है यहाँ पे रेजोनेंस भी होता रहता है, तो ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर भी इसके पास होता है। सो और आगे देखते हैं हम लोग। तो अगर एग्जांपल लेते हैं सपोज किसी अमाइनो एसिड का, जो हो गया ग्लाइसिन, इधर लेते हैं एलानिन का, हाँ एलानिन का ले लेते हैं, इजी है। सो इसमें आप देख सकते हो कि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होगा। सो ये जो लोन पेयर है इसका, इस कार्बन पे अटैक करता है, यहाँ से OH निकल जाता है साथ में वाटर लेकर के, क्योंकि इसका हाइड्रोक्साइड ग्रुप और यहाँ से हाइड्रोजन बाहर निकल जाता है, जिसके वजह से जब पेप्टाइड बॉन्ड बनता है सो ये वाटर निकलने के बाद जो पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, इसको अगर नाम दें तो, क्योंकि ये था ग्लाइसिन सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड और ये था एलानिन, तो नेमिंग कुछ इसे कह सकते हैं ग्लाइसिल एलानिन, ये अमाइनो एसिड का नाम हो जाएगा। सो इस तरीके से आप देख सकते हो कि अमाइनो एसिड, 2 अमाइनो एसिड से पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। तो इसी तरीके से अगर हम लोग 3 पेप्टाइड बॉन्ड लेंगे तो 3 अमाइनो एसिड लेंगे तो वो ट्राईपेप्टाइड हो जाएगा, तो इसको बोलेंगे डाईपेप्टाइड। मेड ऑफ 2 अमाइनो एसिड। तो बच्चे थोड़ा यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, होता क्या है कि डाईपेप्टाइड में 2 पेप्टाइड बॉन्ड, मतलब नाम से इसको लग रहा है कि 2 पेप्टाइड बॉन्ड है, लेकिन एक्चुअली क्या होता है, डाई का मतलब होता है कि 2 अमाइनो एसिड से बना हुआ एक पेप्टाइड बॉन्ड है उसमें। तो अगर डाईपेप्टाइड का एग्जांपल लें, डाईपेप्टाइड को देखें तो 2 अमाइनो एसिड A और अमाइनो एसिड B से बनता है, तो इसके बीच में एक पेप्टाइड बॉन्ड होता है, पेप्टाइड बॉन्ड सिंगल होता है और पेप्टाइड बॉन्ड लिंक्ड बाय 2 अमाइनो एसिड, सॉरी 2 अमाइनो एसिड लिंक्ड बाय 1 पेप्टाइड बॉन्ड। इसी तरीके से आप ट्राईपेप्टाइड पे देखो तो उसमें हो जाएगा A B C, तो 3 अमाइनो एसिड लिंक्ड बाय 2 पेप्टाइड बॉन्ड। तो इसी तरीके से आप n नंबर का अगर देखोगे तो अगर क्वेश्चन कुछ ऐसा आता है कि डेकापेप्टाइड और नोना पेप्टाइड में कितने अमाइनो एसिड होंगे और कितने पेप्टाइड बॉन्ड होंगे। नोना पेप्टाइड, इसका मतलब हो गया इसमें 9 अमाइनो एसिड होंगे और 8 पेप्टाइड बॉन्ड हो जाएगा, तो फॉर्मूला हो जाएगा n-1। जितने नंबर ऑफ अमाइनो एसिड है उसमें से एक घटा देंगे तो उतना पेप्टाइड बॉन्ड निकल जाएगा। सो इस तरीके से आप यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में शॉर्ट नोट्स लिख सकते हो पेप्टाइड बॉन्ड पे। तो बेसिकली हम लोग पेप्टाइड बॉन्ड के लिए आप ये पूरा आप यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में शॉर्ट नोट्स फॉलो कर सकते हो और इसको लिख सकते हो। सो अगर बहुत सारे अमाइनो एसिड, बहुत सारे लॉन्ग पेप्टाइड बॉन्ड बना लेते हैं अमाइनो एसिड, तो पॉलीपेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड जो बनता है वो बहुत सारे अमाइनो एसिड को जोड़ने से बनता है। तो बहुत सारा लॉन्ग जो अमाइनो एसिड होगा, जो 50+ अगर अमाइनो एसिड इसमें कंट्रीब्यूट कर देते हैं, तो उसको बोलेंगे हम लोग प्रोटीन। सो ये है पेप्टाइड बॉन्ड।
सो आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। तो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स देख लेते हैं। तो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स में इसमें क्या है? अगर वीडियो आपको स्लो लग रही है तो आप स्पीड बढ़ा सकते हो, इसका 2x पे करके देख सकते हो। तो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स में क्या होता है कि प्रोटीन्स का बहुत सारा लेवल है, स्ट्रक्चर लेवल है उसके ऑर्गेनाइजेशन का, कि वो किस वे में एग्जिस्ट करता है। सो उसको वो देख सकते हैं, वो 4 वे में बेसिकली एग्जिस्ट करता है। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी। सो जो यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछा जाता है, क्वेश्चन को देखते हुए चलें। तो क्वेश्चन कुछ हो जाता है कि डिस्क्राइब द प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन एंड मेंशन देयर फोर्सेस। गाइस अगर राइटिंग अच्छा नहीं होगा तो आप लोग प्लीज़ मैनेज करना, क्योंकि मेरी राइटिंग बहुत ख़राब है। सो आप लोग बेसिकली कंसेप्ट पे ध्यान दो, राइटिंग पे ध्यान दो भी मत। सो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आता है। तो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं, तो वो होता है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। ये होता है बेसिकली इसका डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन। सो क्वेश्चन के बेसिस पे अगर देखेंगे तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे प्राइमरी। तो एग्जामिनेशन में कुछ क्वेश्चन ऐसा भी बनता है कि प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन क्या होता है। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा ही बनता है, अगर प्राइमरी स्ट्रक्चर हो तो क्वेश्चन क्या बनता है, इस पर क्वेश्चन शॉर्ट नोट्स में आ जाता है या 5 मार्क्स में आ जाता है। व्हाट इज द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल ऑफ इंसुलिन, क्योंकि इंसुलिन एग्जाम्पल है प्राइमरी स्ट्रक्चर प्रोटीन का। तो ऐसा कुछ कुछ होता है। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर पहले हम समझते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर होता क्या है। प्राइमरी स्ट्रक्चर बेसिकली क्या होता है कि जो अमाइनो एसिड होता है उसके सीक्वेंस को बोलते हैं। अमाइनो एसिड का कितना नंबर है प्रोटीन में, वो प्राइमरी स्ट्रक्चर पता चलता है। तो अगर ये अमाइनो एसिड ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, अगर एक लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन है तो उसमें कितना अमाइनो एसिड प्रेजेंट है वो प्राइमरी स्ट्रक्चर हमारा बता देता है। सो ये बेसिकली अगर प्राइमरी स्ट्रक्चर में 2 अमाइनो एसिड जुड़े हैं तो बीच में पेप्टाइड बॉन्ड होंगे। तो पेप्टाइड बॉन्ड बेसिकली कोवेलेंट होता है। कोवेलेंट बॉन्ड दैट इज पेप्टाइड बॉन्ड। सो इसका अगर एग्जांपल दें कुछ प्रोटीन के अमाइनो एसिड के फॉर्म में, तो सपोज ल्यूसीन, लाइसीन, आर्जिनिन, ग्लाइसिन, एलानिन, मिथ्योनिन, इस वे में हम लोग देख सकते हैं। सो प्राइमरी स्ट्रक्चर बेसिकली डिटरमाइन करता है कि कितना नंबर ऑफ अमाइनो एसिड प्रेजेंट है उसमें। ये बेसिकली जब हम लोग इसको हीट करेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर को, तो होता क्या है, अगर हम लोग प्रोटीन को हीट करेंगे तो उसमें देखा क्या गया है कि प्राइमरी स्ट्रक्चर जो होता है वो डिस्ट्रॉय नहीं होता है। तो इसको लिख लेते हैं, ड्यूरिंग डीनेचुरेशन प्रोटीन विल नॉट लूज इट्स प्राइमरी स्ट्रक्चर को लूज नहीं करता है प्रोटीन जब हीट करता है उसको। तो ये बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक होता है प्रोटीन का।
different proteins identified on the basis of its primary structure. So प्राइमरी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है. अगर आप लॉन्ग चेन बनेगा तो कुछ ऐसा लॉन्ग, आई मीन तो ये रहा प्राइमरी स्ट्रक्चर हमारा. सो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो. सो प्राइमरी स्ट्रक्चर का क्वेश्चन कुछ ऐसा रहता है यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन के लिए शॉर्ट नोट्स में. अब सेकेंडरी स्ट्रक्चर पे आते हैं. सेकेंडरी स्ट्रक्चर में अगर क्वेश्चन की बात करें तो कुछ ऐसा बनता है. यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं. व्हाट इज सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, गिव 2 एग्जांपल्स. तो अगर शॉर्ट नोट्स में आते हैं 5 मार्क्स का क्वेश्चन तो आपको लगभग 1 से 1.5 पेज में लिखना होगा. शॉर्ट नोट्स 5 मार्क्स का है, तभी फुल मार्क्स देगा प्रोफेसर आपको. सो सेकेंडरी स्ट्रक्चर बेसिकली एक फोल्डिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन है. जो पॉलीपेप्टाइड चेन है हम लोग का, सपोज ये पॉलीपेप्टाइड चेन था हम लोग का, ये पॉलीपेप्टाइड चेन था प्राइमरी स्ट्रक्चर में. तो होता क्या है, जो सपोज ये क्या होता कि इसके बीच में जो एच बॉन्ड होता है, सपोज अमाइनो एसिड कुछ ऐसा है इस फॉर्म में, एक पी अमाइनो एसिड है इस फॉर्म में, ये जुड़ा हुआ है. तो इसके दोनों बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो जुड़ जाता है, जिसकी वजह से इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो जाता है हेलिकल फॉर्म में. हेलिकल फॉर्म में आता है. तो उसमें क्या होता है कि जो अमाइनो एसिड्स होते हैं वो एच बॉन्ड से जुड़े होते हैं. एच बॉन्ड से जुड़े होते हैं. सो ये हो गया प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ, सॉरी सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रोटीन. सेकेंडरी स्ट्रक्चर का जो 2 एग्जांपल होगा, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड शीट. तो हम लोग प्राइमरी स्ट्रक्चर में एक चीज लिखना भूल गए, दे आर, सॉरी इसका एग्जांपल लिखना भूल गए थे हम लोग. इंसुलिन एंड हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन का कुछ सर्टेन पार्ट होता है जो कंसीडर करते हैं प्राइमरी में, और इंसुलिन प्राइमरी स्ट्रक्चर का एग्जांपल होता है. और सेकेंडरी स्ट्रक्चर में जो बॉन्ड होते हैं वो स्टेबलाइज करते हैं सॉरी फोर्सेस, स्टेबलाइजिंग हो जाएगा एच बॉन्ड्स, वॉन डर वाल्स फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. तो वॉन डर वाल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड एच बॉन्ड्स स्टेबलाइज करते हैं. सो इसके स्ट्रक्चर की बात करें सेकेंडरी स्ट्रक्चर के, जो हेलिक्स बनता है, लैडर शेप होता है. इसमें होता क्या है,
कि जो एक टर्न बनता है इसका, तो 3.4 नैनोमीटर का होता है। सो 3.4 नैनोमीटर में 10 पेयर बेस पेयर होता है। एक टर्न इज टू 10 बेस पेयर, तो एक बेस पेयर के बीच में डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 0.34 नैनोमीटर। और दो हेलिक्स के बीच का डिस्टेंस होता है 20 नैनोमीटर के अराउंड। ये हो गया अल्फा हेलिक्स। सेकेंड स्ट्रक्चर का एग्जांपल है। और बीटा प्लेटेड शीट की अगर बात करें, तो बीटा पीरियड शीट भी एग्जांपल है सेकेंडरी स्ट्रक्चर का। तो बीटा पीरियड शीट में क्या होता है कि उसमें भी सिमिलर फोल्डिंग्स होता है, इसका क्या बोलते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर का। और उसमें होता है क्या है कि जो एच बॉन्ड है वो इंटरमॉलिक्यूलर होता है, वो भी स्टेबलाइज होता है एच बॉन्ड से ही, लेकिन वो इंटरमॉलिक्यूलर होता है। और उसमें दो डिफरेंट केस होते हैं, एक हो गया पैरेलल और एक एंटी पैरेलल बीटा शीट। तो पैरेलल में क्या होता है कि जो बगल बगल में जो शीट रन कर रहा है, जो सपोज कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है बीटा पीरियड शीट का। 3D में आप थोड़ा देख सकते हो, 3D से तो मैं बना नहीं सकता। जो शीट में जो एडजेसेंट बगल बगल में स्टैंड होता है, वो अगर सेम डायरेक्शन में अगर रन कर रहे हैं अमाइनो एसिड और COH ग्रुप के रिस्पेक्ट में, तो वो होगा पैरेलल। और अगर ऑपोजिट रन करते हैं, एक तरफ NH2 एक तरफ COH, तो वो हो जाएगा एंटी पैरेलल। तो बीटा पीरियड शीट का एग्जांपल होता है आपको जा करके फ्लेवोडॉक्सिन एंड सिल्क फाइब्रोइन। और अल्फा हेलिक्स का एग्जांपल, यहाँ पे अल्फा हेलिक्स था, अल्फा हेलिक्स का एग्जांपल हो जाएगा आपको जा करके, सॉरी, उसका एग्जांपल हो जाएगा हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन, काइमोट्रिप्सिन प्रोलीन and hydroxyproline do not allow the formation of alpha helix। तो ये आपको याद करना होगा, इसमें नहीं होता है। सो बीटा पीरियड शीट सिमिलरली होता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर का एग्जांपल। ये भी स्टेबलाइज होता है हाइड्रोजन बॉन्ड से, और इसमें इंटरचेन डाइसल्फाइड ब्रिज होता है जो बेंड को स्टेबलाइज करता है। जो बेंड है यहाँ पे, इसमें स्टेबलाइजेशन के लिए डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है। और तो अब टर्शियरी स्ट्रक्चर की ओर बढ़ते हैं। टर्शियरी स्ट्रक्चर में क्या होता है कि जब अल्फा हेलिक्स और बीटा पीरियड शीट जब एक दूसरे से इंटरैक्ट करके जुड़ जाते हैं तो वो टर्शियरी स्ट्रक्चर बनता है। तो अल्फा टर्शियरी स्ट्रक्चर में क्या होता है कि जो वो एक दूसरे इंटरेक्शन करके घूम जाता है, वो थोड़ा इस टाइप का होता है, तो इसको बोलते हैं टर्शियरी स्ट्रक्चर। बनता कैसे है, फॉर्म्ड व्हेन अल्फा हेलिक्स एंड बीटा शीट्स held together by weak interactions। ये बेसिकली डिनोट करता है थ्री डी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन
फोर्सेस में रिस्पॉन्सिबल होते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, हाइड्रोफोबिक एंड वान डर वाल। और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर की बात करते हैं। वो कुछ क्या होता है कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी जब सब जुड़ते हैं तब जाकर बनता है क्वाटरनरी। तो ये कुछ इस तरीके का होता है। एक फर्स्ट पेप्टाइड हो गया, पॉलीपेप्टाइड हो गया, दूसरा पॉलीपेप्टाइड, ये कुछ इस तरीके से होता है पॉलीपेप्टाइड 3। तो ये होता है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। इसको डिफाइन करते हैं कुछ ऐसे: प्राइमरी, सेकेंडरी, क्वाटरनरी, सेकेंडरी, टर्शरी combined to form quaternary structure। ये स्टेबलाइज होता है बाई H बॉन्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड, बॉन्ड ऑफ ऑल फोर्स। सो आप देख सकते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में कुछ ज़्यादा टफ नहीं है, बस एग्रीगेशन होता है बहुत सारे प्रोटीन्स का। ये इसका भी बेस्ट एग्जांपल होता है हीमोग्लोबिन। सो इस तरीके से आप प्राइमरी, सेकेंडरी, क्वाटरनरी एंड टर्शरी का डिवीजन कर सकते हैं। प्राइमरी क्वेश्चन जो यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में होता है वो डिस्क्राइब द प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटरनरी प्रोटीन्स एंड मेंशन द फोर्सेस। प्राइमरी में हम लोग जो एग्जांपल था इंसुलिन का वो हम लोग डिफाइन नहीं कर पाए, तो उसको देख लेते हैं। आप लोग स्पेस छोड़ सकते हो उसके लिए। स्ट्रक्चर ऑफ इंसुलिन। तो इंसुलिन बेसिकली समझने के लिए हम, इंसुलिन भी एग्जांपल है प्राइमरी स्ट्रक्चर प्रोटीन का। तो इंसुलिन को समझने के लिए हमको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना होगा। तो इंसुलिन आप लोग जानते हो कि हमारे बॉडी में शुगर लेवल कंट्रोल करता है, और डिजीज़ जो बहुत कॉमन डिजीज़ है डायबिटीज़ मेलाइटस, जो रिस्पॉन्सिबल होता है इंसुलिन के डिसफंक्शन के वजह से ये डिज़ीज़ कॉज होने का, ये डिज़ीज़ कॉज होता है। सो इंसुलिन बेसिकली सिक्रीज होता है बाई बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियाज, जो हम लोग के बॉडी में पैनक्रियाज उससे बीटा सेल्स रिलीज होता है। और ये बेसिकली सिंथेसाइज होता है प्रो हार्मोन, मतलब इनएक्टिव हार्मोन के फॉर्म में। फिर उसका मैचुरेशन होता है जिसकी वजह से एक्टिव हार्मोन बनता है। तो स्ट्रक्चर जो इंसुलिन होता है वो कुछ ऐसा होता है, 2 चेन होते हैं। वो चेन होता है ए चेन, बी चेन। ए चेन बना होता है 21 अमाइनो एसिड से, बी चेन बना होता है 30 अमाइनो एसिड से। तो जो मैच्योर इंसुलिन होता है वो 51 अमाइनो एसिड से बनता है। मैच्योर इंसुलिन होता है 51 अमाइनो एसिड से बनता है, और इसमें इंटर डाइसल्फाइड लिंकेजेस होते हैं। सो ये प्राइमरी स्ट्रक्चर को समझ, इंसुलिन जो होता है वो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन का 2 कॉम्बिनेशन से बनता है इंसुलिन। और जो ए चेन होता है उसमें 21 अमाइनो एसिड होते हैं, और बी चेन जो होता है उसमें 30 अमाइनो एसिड होते हैं। तो जो 2 डाइसल्फाइड लिंकेज होता है उसमें सेवन्थ ए चेन का 7th 16 अमाइनो एसिड होता है, और बी चेन में 7th पे 16 जो होता है वो डाइसल्फाइड लिंकेज के थ्रू जुड़ा होता है। और सिमिलरली ए में 20th 16 और बी में 19 16 डाइसल्फाइड लिंकेज की वजह से जुड़ा होता है। सो इस तरीके से आप स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स और प्रोटीन्स के
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यूनिवर्सिटी सेशन में पूछे जाते हैं आप कर सकते हो। नेक्स्ट पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखें, तब तक के लिए थैंक यू।